हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं पोषण और एवं स्वास्थ्य। तो इसके जो प्रश्न हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खाली स्थान पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, कैल्शियम और व्यायाम। ये जो है ये इसका उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए चलते हैं अगले में। खाली स्थान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1, खाना पकाने। अगला चलते हैं। जन वितरण प्रणाली भारत एक भारतीय खालिस्तान है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, फूड सिक्योरिटी सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। अगला देखते हैं। आहार में वसा की कमी से खालिस्तान हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों जो है वो हो सकती हैं। आगे चलते हैं। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, अनुशंसित आहारी अनुमतियाँ। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है। तो जो नेज कारक की जो आवश्यकता होती है वो होती है ऑप्शन 3, जो है विटामिन B12। इसका सही उत्तर होगा। 7वां है, अल्सर से पीड़ित रोगियों को खाली स्थान से बचना चाहिए। तो जो अल्सर के पीड़ित रहते हैं उनको ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉफ़ी, ये तीनों जो है वो उसे बचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगाप्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, गर्भावस्था की खराब परिणाम जो है इसका उत्तर है। चलते हैं आगे। किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक खालिस्तान के दौरान प्राप्त होता है। तो ये जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, 10 से लेके 19 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट में। महिलाओं के मामले में 18.5% प्रति किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर मीटर वर्ग से कम के BMI का क्या अर्थ है। मतलब इसका जो अर्थ है वो होगा ऑप्शन 2, सामान्य से कम पोषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। घेंघा और जड़वा मनता के कारण होने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आयोडीन की कमी, ऑप्शन 3। चलिए, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालीन संक्रमण खालिस्तान के कारण बनता है। तो ये किसके कारण बनता है फ्रेंड्स। ये बनता है पहला, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण के कारण।
चलिए आगे चलते हैं। खालिस्तान से सार्वत्रिक प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम से में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो इसमें जो शामिल किया गया था वो कौन से सन में था? वो था ऑप्शन पहला 2002 से 2003। आगे चलते हैं। कुछ केराटिनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली खालिस्तान प्रदान करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण है। तो जब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोतियाबिंद, पहला। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होगा ऑप्शन 4 ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन 4 ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन बी की कमी से उत्पन्न मेगाब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1 फॉलिक एसिड। अगला है तेल किसका समृद्ध स्रोत है? इसका जो स्रोत है वो होगा ऑप्शन 1 PUFA, पूफा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ये सारे होते हैं। चलिए अगला है इनमें से किसे छोड़कर अन्य आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा लिपिड समृद्ध आहार, पहला। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गर्भवती महिलाओं को खालिस्तान से बचना चाहिए। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये सभी चीज़ों से बचना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए आगे। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो जो इसमें संक्रामक रोग नहीं है वो है पहला हिस्टीरिया, ये जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कैल्शियम फॉस्फेट मैग्नीशियम खालिस्तान के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बोन्स, हड्डी, ऑप्शन 2। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ाने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदयवाहिकी एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने वाले खालिस्तान में वृद्धि होते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बसल मेटाबॉलिज्म, आधारिक चयापचय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है SAM का पूरा नाम क्या है? तो जो SAM है इसका जो पूरा नाम है वो है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये जो है गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। मलेरिया नामक रोग खालिस्तान को प्रभावित करता है। तो जो मलेरिया नामक है वो किसको प्रभावित करता है? वो करता है ऑप्शन 3 प्लीहा स्प्लीन। चलिए आगे चलते हैं। काली खांसी के लक्षण क्या है? तो जो इसमें काली खांसी के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं खांसी, छींक और बहती नाक। ये जो है ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जनसमूह है। तो जो आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जो जनसमूह है वो कौन सा है? वो है उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। ये सभी जो होंगे वो सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। तो किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है? वो होती है उपरोक्त दोनों के लिए। यहाँ गर्भावस्था शिशु और गर्भनाल की वृद्धि के लिए और मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए, दोनों के लिए आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जो गॉइटर होता है वो किससे संबंध है? तो जो गॉइटर है वो संबंध है थायराइड ग्लैंड से। पहला ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।